पौंग झील पहुंचे 108 प्रजातियों के 1 लाख परिंदे। हिमाचल में पहली बार दिखी लॉन्ग टेस्ट डक। इसकी जानकारी दे रहे हैं राजीव कुमार, PCCF वाइल्ड लाइफ। ये वाटर बर्ड्स भी हैं, ठीक, और 20 स्पीशीज टेरेस्ट्रियल बर्ड्स की भी हैं, ठीक है, यानी कि जो पेड़ों पे रहती है, धरती पे रहती है। तो टोटल हो गया 108। तो 108 प्रजातियों की 1,17,022 चिड़िया गिनी गई है। और पिछले साल जो थी वो 1,10,000 प्रजातियां गिनी गई थी। तो प्रजातियों में केवल 2 की संख्या का फर्क आया है, जो कि लाख में देखें तो केवल 2% बनता है। 2% हाँ, मतलब 2 से भी कम बनता है। लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले में हमारे पास चिड़िया की संख्या, ओवरऑल चिड़िया की संख्या जो है वो इंक्रीज हुई है। पिछले साल हमने 1,10,000 चिड़िया गिनी थी और इस साल 1,17,000 चिड़िया गिनी है। तो 7,000 बर्ड्स जो है वो एडिशनल इस बार जो है वो पाई गई हैं, गिनी गई हैं। जो हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज है, यानी कि सबसे मुख्य प्रजाति है, बार हेडेड गीज, बहुत ही सुंदर चिड़िया है, जो इस बार हमने 50,263 नंबर गिन पाए हैं और पिछले वर्ष ये 47,598 था। तो लगभग 2,500 कुछ ये चिड़िया बढ़ी है। चिड़ियावार काउंट वो आपको प्रेस नोट में दे देंगे, पूरी डिटेल है हमारे पास। और एक इस बार जो है एक रिंग्ड बार हेडेड गीज भी काउंट की गई है, यानी इसको कहीं रिंग पहनाया गया होगा तो वो भी यहाँ देखी गई है। जो इस बार सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है वो है नॉर्दर्न पिनटेल बर्ड, जिसकी संख्या पिछले साल 4,665 आंकी गई थी और इस साल 15,784 आंकी गई है। तो इसमें लगभग 11,000 की वृद्धि हुई है। ये सारी चिड़िया जो है वो अपनी जो ब्रीडिंग इनकी जहाँ होती है, जहाँ इनका असली घर है, वहाँ से आती हैं, जो कि काफ़ी अलग अलग जगह पर फैला है। ट्रांस हिमालयन रीजन, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, रशिया, साइबेरिया, इस सब को हम मिला के कहते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है पौंग डैम, और ये रामसर साइट भी है। तो ये है। और इसके अलावा ये भी अब कहना चाहेंगे कि अब कुछ दिनों में, जैसे अब गर्मी बढ़ने लग जाएगी, तो ये कुछ दिनों में वापस अपने ब्रीडिंग की जगह पर जाना शुरू होंगी। लेकिन इमीडिएटली इनकी संख्या में कमी नहीं आती है। उसका रीज़न ये है कि कुछ ऐसी चिड़ियाँ हैं जो कि और दूर तक इंडिया के साउथ में गई हैं, या इंडिया के मिडल में जो वेटलैंड्स हैं वहाँ गई हैं। तो वो जब वापस अपनी जर्नी शुरू करती हैं तो वो पहले एक स्टॉप पौंग डैम में भी लेती हैं। तो कुछ चिड़िया जाएंगी यहाँ से, और कुछ चिड़िया जो कि इंडिया के मिडिल या साउथ में गई हैं वो यहाँ आके कुछ दिन रुकेंगी और फिर यहाँ से वापस अपने घर जाएंगी। तो अगला जो फरवरी का महीना है, इसमें ये गिव एंड टेक चलता रहता है, और फिर फरवरी के बाद से ये धीरे धीरे इसमें कमी आने लग जाती है, और मार्च के बाद और कमी आ जाती है। हमारे पास इस पौंग डैम वेटलैंड में लगभग कोई 7,000-7,500 रेजिडेंट बर्ड्स भी हैं जो वहीं रहती हैं, वही उनका ब्रीडिंग ग्राउंड्स है और नेस्टिंग ग्राउंड्स है। ये भी बता दूं कि हम अपार्ट फ्रॉम जो लेक का जो एरिया है, जो कि सेंचुरी है, इसके अलावा आसपास का जो एरिया है जहाँ जो कि प्राइवेट ओनरशिप में है लोगों की, खासकर वैसा एरिया जो थोड़ा सा मार्शी है, जिनमें क्या कहते हैं सरकंडे वगैरह खड़े होते हैं, रीड्स जिनको बोलते हैं, तो वो बड़ी अच्छी जो है शरण्य जगह है। तो ये वहाँ अक्सर अपने नेस्ट भी ले करते हैं, और इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि ये तो प्रोटेक्टेड एरिया है, इसमें हमारी गश्त चलती है,
स्टाफ मैनेज करता है, लेकिन जो प्राइवेट एरियाज़ हैं हम उन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि वो भी कंजर्वेशन में शामिल हो, क्योंकि बहुत सारी बर्ड जो खासकर जो रेजिडेंट्स हैं वो अक्सर उन्हीं रीड वाले एरिया में, सरकंडे वाले एरिया में अपना प्रजनन करती हैं। तो इस बात पे तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ और आपके सवाल ले सकता हूँ और फिर दूसरी जो इशू है उसका बात। तो जो आपकी काउंटिंग होती है सिर्फ पॉन्ड डैम में ही होती है, क्योंकि दूसरे वेटलैंड्स भी हैं, झीलें हैं, नेचुरल लेक्स हैं, तो पूरी स्टेट में क्या इस तरह का सर्वे होता है? अभी तो फिलहाल हम इसी को मेन हमारा वेटलैंड है, सबसे बड़ा वेटलैंड है, इसी में एनुअल बर्ड काउंट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एक और वेटलैंड है रेणुका जी, उसमें हम काउंट तो बेशक नहीं करते, लेकिन उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं, थोड़ा बहुत काउंट भी करते हैं, लेकिन जितना सीरियसनेस के साथ यहाँ काउंट करते हैं शायद उतना नहीं करते। उसकी अभी हम रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं, पर आपका सुझाव अच्छा है, हम कोशिश करेंगे कि उसका भी रिपोर्ट काउंट करें। और आपके लिए एक अच्छी बात ये बता दें कि इस बार वहाँ पर भी इसी विंटर में हमने 2 नई किस्म की चिड़िया जो है वहाँ पाई है, जो कि पहले वहाँ नहीं होती थी, और उनके नाम भी आपको बताता हूँ मैं। एक तो है ये ऑरेंज बेलीड लीफ बर्ड, जिसका ऑरेंज बेलीड लीफ बर्ड पत्ते जैसी नज़र आती है, क्योंकि इसके हरे रंग के पंख होते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में अक्सर पाई जाती है, लेकिन ये इस बार जो रेणुका जी झील है उसके आसपास जो पेड़ है उस पर भी देखी गई है। और ये एक और जो है, ये तो जो नॉर्दर्न बेलीड लीफ बर्ड है, ये तो टेरेस्ट्रियल बर्ड है, और दूसरी एक वाटर बर्ड है बाइकाल टील। आपने लेक बाइकाल का नाम सुना होगा, दुनिया की बहुत बड़ी जो है फ्रेश वाटर लेक है, वो वहाँ से ये उस रीजन से, मतलब वहाँ आइडेंटिफाइड है, इसका नाम उससे जुड़ा हुआ है, वहाँ से इस बार इसको यहाँ पर भी देखा गया है। बाइकाल टील, TEAL। ये लेक कहाँ है सर? ये लेक जो है ये है रशिया, साइबेरिया, रशिया। ये वहाँ से यहाँ पहुँच गई है। सर ऐसे भी कोई स्टडी है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ नई प्रजाति के पक्षी भी आए, क्योंकि मैं इस बार गाँव गया था तो हम जो बचपन में पक्षी देखते थे वो कम हो गया, लेकिन नई प्रजातियाँ नजर आ रही थी वहाँ। आपको 2 के बारे में तो अभी बताया, ये दोनों एक नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती थी, इस बार नॉर्थ वेस्ट में, हम नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में हैं, तो ये देखी गई, बाइकाल वाली देखी गई। और एक और वापस मैं पोंग डैम पे आता हूँ। पोंग डैम में भी इस बार एक नई बर्ड पहली बार देखी गई है, वो है ये लॉन्ग टेल्ड डक, जो कि पहली बार देखी गई है, इससे पहले उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, तो ये भी एक नई है। इसके अलावा यहाँ मजाठल सेंचुरी में भी एक बर्ड देखी गई थी, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है, प्रीनिया। हाँ, प्रीनिया जो है वो भी नई पहली बार रिकॉर्ड की गई हिमाचल में। और शायद ऐसा था कि शायद पहले भी ये बर्ड होती थी, बट काफ़ी समय से नज़र नहीं आ रही थी। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ जब संख्या कम हो जाती है तो नज़र कम आने लग जाती है। तो चूँकि मजाठल भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है, तो हम मजाठल का जो एरिया दाड़लाघाट से पीछे मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर जब बर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन की गई तो उसमें जो प्रीनिया बर्ड है वो भी पहली, मतलब काफ़ी समय बाद हिमाचल में रिकॉर्ड की गई। गोल्डन ने क्या स्टार्टिंग गोल्डन में क्या स्टार्टिंग में चिड़िया चिड़िया का आना ऐसे आप देखिए कि गोबिंद सागर भी बहुत बड़ी झील है, चिड़िया आती है वहाँ पर संख्या बहुत कम रहती है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से चिड़िया अपना घर चुनती है कि वो विंटर के लिए कहाँ पर जाएगी। फूड की अवेलेबिलिटी, इजी एक्सेस, प्रीडेटर का ना होना, टेम्परेचर का सही मेंटेन होना। अब आप पोंग डैम और ये जो है गोबिंद सागर में बेसिक फ़र्क क्या है? जितनी फॉग बिलासपुर और उसके आसपास होती है उतनी पोंग डैम में नहीं होती है। शायद ये रीज़न हो सकता है।
तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको मिलकर चिड़िया डिसाइड करती है कि उसको कहाँ अपना विंटरिंग के लिए जाना है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है फॉग का ज़्यादा होना। मतलब मॉइस्चर, ऐसी बर्ड्स को इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि शायद ना पसंद आता। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें जो वाटर्स ज़्यादा डीप हैं गोविंद सागर, तो जो पॉन्ग डैम है उसमें शैलो वाटर से भी हर एक टाइप का हैबिटेट वहाँ पे है, तो वैरायटी हैबिटेट बेटर है। variety क्योंकि है। आपको ये तो जानकारी देखो, ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट्स रहे हैं सब लोग में। जो सतलुज है, सतलुज के ऊपर है गोविंद सागर। सतलुज जो है सबसे बड़ी जो है ना डीप वैली है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पानी जो है जब रुकता है तो काफ़ी डीप गॉर्ज में से पास होती है, जबकि पौंग डैम का इलाका काफ़ी स्प्रेड आउट था। और एक बात और भी है कि जो यहाँ पे जो पौंग डैम का जो रिजर्वायर बना है, ये बेसिकली सारी एग्रीकल्चरल लैंड थी एक ज़माने में। सो दिस प्रोवाइड्स ए बेटर हैबिटेट। तो हैबिटेट में अगर आप गोविंद सागर को देखें तो वहाँ पर क्या है कि जैसे ही वो लेक मतलब पानी ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या है, चट्टान, सूखा, और यहाँ पर आपको खेत मिलेंगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो खेत में छोटे कीड़े मकोड़े, पेबल्स, घास फ्रेश, ये जो कि गोविंद सागर में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो हमसे बहुत ज़्यादा दिमाग ये चिड़िया लगाती है कि कैसे अपना घर बनाए। हम तो कहीं पर भी जहाँ देखते हैं सूटेबल ज़मीन वहाँ पिलर काट के घर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। 70-80 डिग्री के स्लोप पे भी घर बन रहे हैं, लेकिन ये हमसे फार इंटेलिजेंट है इस मामले में कि अपने आप को फूड एश्योर करना। बेसिकली फूड है ना मेन, क्योंकि विंटर में जहाँ से आती है वहाँ फूड नहीं होता है। न्यूज़ इंडिया को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.crazynewsindia.com। वेटलैंड के अलावा पूरी स्टेट में सर कोई ऐसा डाटा है कि कितने स्पीशीज, कितने तरह की बर्ड्स हैं? आप लोग जरा क्वेश्चन। पहले ही करते थे चिड़ियों को, हाँ जी, देवर जी। शिमला में भी हुआ पहले। जी जी